Hello guys, my name is Aswini Kumar Deep and welcome to my channel English Lit Academy. What happens when the world loses its balance and chaos takes over? W.B. Yeats' The Second Coming presents a frightening vision of a collapsing civilization and the birth of a mysterious new age. आज हम आ गए एक नए वीडियो में जिसका नाम है द सेकेंड कमिंग। ये एक बेसिकली पोएम है दोस्तों, रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। सो किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले, उसका एनालिसिस करने से पहले हमें उसके हिस्टोरिकल और लिटरेरी बैकग्राउंड में थोड़ा ओवरलुक कर लेना चाहिए दोस्तों। सो यहाँ पे दोस्तों द सेकेंड कमिंग वॉज रिटन बाय W.B. येट्स इन 1919 में जो है दोस्तों W.B. येट्स के द्वारा ये पोएम को लिखा गया था, शॉर्टली आफ्टर द डिवास्टेटिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है दोस्तों इसे लिखा गया था। अब ये वॉर ने जो है दोस्तों, ये वॉर ने पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन, वायलेंस और इंस्टेबिलिटी फैला दी थी दोस्तों, जिस वजह से जो दोस्तों लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज और बिलीफ्स पर से भरोसा खोने लगे थे। और साथ ही येट्स जो है ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एरिस पॉलिटिकल टर्मोइल। यहाँ पे दोस्तों ये आयरलैंड में भी जो दोस्तों पॉलिटिकल अनरेस्ट और सोशल चेंजेस जो है चल रहे थे, जिनका येट्स पर जो है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। वो जो है दोस्तों वो एक मॉडर्निस्ट पोइट होने के नाते उन्होंने अपनी पोइट्री में जो है दोस्तों केओस, अनसर्टेनिटी, केओस, स्पिरिचुअल क्राइसिस जैसे एक्सप्रेशंस को उन्होंने एक्सप्रेस किया था। इस पोएम में दोस्तों ये दिखाते हैं कि पुराना वर्ल्ड जो है अभी बदलने वाला है, यानी कि कोलैप्स होने वाला है और एक नया डिस्टर्बिंग एरा शुरू होने वाला है। द हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल्स, न्यू अनसेटिंग एरा वाज अबाउट टू बिगन। तो अब हम आते हैं दोस्तों इसके पोएम पे। पोएम की शुरुआत लाइन कुछ इस तरह है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर। यहाँ पे दोस्तों वाइडनिंग गायर को जो है दोस्तों एक स्पाइरल सर्कल का सिंबल दिया गया है दोस्तों। ये जो यहाँ पे वाइडनिंग गायर है, यहाँ पे इसे जो है दोस्तों एक स्पाइरल सर्कल का सिंबल दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे पोइट जो ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि दुनिया जो है एक ऐसे साइकिल में घूम रहा है जो कि लगातार एक्सपेंड हो रहा है और कंट्रोल से बाहर जा रहा है दोस्तों। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। यहाँ पे फैल्कन जो है दोस्तों पूरी ह्यूमैनिटी को मेंशन किया जाता है। फैल्कन जो है यहाँ पे ह्यूमैनिटी, और द फैल्कनर, यहाँ पे द फैल्कनर जो है दोस्तों उसे हम या तो ऑथोरिटी कह सकते हैं, हायरार्की जो है, और गॉड भी कह सकते हैं दोस्तों, मतलब भगवान, राइट। सो द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। यहाँ पे दोस्तों ये लाइन ये कहता है कि फैल्कन इतना दूर चला गया है कि अपने मास्टर की आवाज़ जो है वो सुन नहीं पा रहा है। वैसे ही अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटी जो है दोस्तों अपने मॉरल वैल्यूज और गाइडेंस से जो है वो दूर हो गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सब कुछ टूट रहा है दोस्तों। यहाँ पे सोसाइटी का सेंटर में जो ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, स्टेबिलिटी है, जो दुनिया को संभाल के रखती थी, अभी वो संभाल नहीं पा रही है दोस्तों। दुनिया को कौन सी तीन चीजें संभाल रही हैं? ऑर्डर, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी दोस्तों। ये तीन चीजें जो है दोस्तों दुनिया को संभाल रही हैं, और ये जो है अभी सब कुछ टूट चुका है और सोसाइटी का सेंटर में जो तीन चीजें हैं वो अभी संभाल नहीं पा रही है दोस्तों। मियर एनर्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। पोइट यहाँ कहते हैं कि जो पूरी वर्ल्ड में प्योर है, पूरा जितना भी प्योरनेस है, प्योरिटी है, सब जो है केओस में बदल गया है और लॉलेसनेस आ गया है दोस्तों। लॉलेसनेस कैसे? मतलब कोई भी लॉ को मान नहीं रहा है, जो भी है अपना मन मर्जी कर रहा है, राइट। मतलब कि मर्डर कर रहा हो मर्डर करना, चोरी करना हो चोरी करना, मतलब कि उसको लॉ का कोई फियर है ही नहीं, उसको डर है ही नहीं। मतलब कि वो पकड़ा जाएगा, सजा मिलेगा, उसको कुछ भी उसे फायदा नहीं पड़ रहा है दोस्तों। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। यहाँ पे दोस्तों खून से भरी हुई एक लहर जो है दुनिया में फैल रही है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड, मतलब कि यहाँ पे जो है खून से भरी हुई एक लहर जो है दुनिया में फैल रही है, यानी कि यहाँ पे जो है वॉर, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन, इन तीनों चीज़ों को जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कि सिंबलिक किया गया है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड, यानी कि जो इनोसेंस है, जो प्यूरिटी है, जो गुडनेस है,
वो सब जो है दोस्तों वायलेंस के समुंदर में जो है डूब चुकी हैं। जितने भी अच्छाई हैं, जितने भी प्यूरिटी है, जितने भी इनोसेंस है दोस्तों, ये सब जो है वायलेंस के समुंदर में डूब चुकी हैं। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। यहाँ पे जो है दोस्तों जितने भी अच्छे लोग हैं उनमें जो है कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन जो है अभी नहीं रहा। जितने भी लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन जो है वो खत्म होता गया, तो धीरे धीरे खत्म हो गया दोस्तों। और जैसे ही इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन कम हो गया अच्छे लोगों का, वैसे ही जो है दोस्तों बुरे लोग का एनर्जी और पैशन जो है सोसाइटी में थोड़ा एक्सट्रीम बिलीफ से भर गया दोस्तों। यानी कि अच्छे लोगों के हटने के कारण बुरे लोग का जो एनर्जी है, जो पैशन है, वो जो है दोस्तों एक्सट्रीम बिलीफ से भर गया। ये लाइन जो है दोस्तों आज भी बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। ये लाइन जो दोस्तों आज भी जो है पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस को जो है दोस्तों आज भी प्रॉपर डिफाइन करता है। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे स्टैंजा पे। श्योरली सम रेवोल्यूशन इज एट हैंड। पोइट को लगता है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट है दोस्तों, या फिर कोई रिवोल्यूशन जो है वो आने वाला है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। यानी कि जो सेकेंड कमिंग जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है दोस्तों, ये द सेकेंड कमिंग है। इसे हम बाइबल में देखते हैं। बाइबल में कहा जाता है दोस्तों कि द सेकेंड कमिंग जो है वो एक द्वितीय आगमन है, और इसे जो है जीसस क्राइस्ट के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे तो उसको हम द सेकेंड कमिंग कहेंगे। वो आने के बाद जो है दुनिया में जजमेंट होगा, यानी कि जो अच्छे हैं उनको अच्छी चीजें मिलेंगी और जो बुरे हैं उनको बुरी चीजें। यानी कि जो अच्छे हैं उनको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहाँ पे ना दुख होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई प्रेशर होगा, ना ही कोई काम करने की झंझट होगा, कुछ नहीं होगा। उनको बस खुश सुखी ही सुखी मिलेगा दोस्तों। और जो बुरे लोग हैं उनको हमेशा जो है शैतान के साथ मिला के एक दूसरी दुनिया में डाला जाएगा। जो द सेकेंड कमिंग है दोस्तों, इसको जो है जीसस क्राइस्ट के साथ कॉन्सेप्ट में मिलाया जाता है। तो द सेकेंड कमिंग जो है इसका हम एक नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं, जजमेंट डे। यानी कि इसी दिन जो है दोस्तों जजमेंट होने वाला है। तो द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। यहाँ पे दोस्तों जब भी पोएट जो है जो सेकेंड कमिंग के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में जो एक पावरफुल सा विजन आता है। व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी। यहाँ पे दोस्तों स्पिरिटस मुंडी जो है इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में जितना भी ह्यूमन इमेजिनेशन है, आप जितना भी मेमोरीज को कलेक्ट करके रखते हो अपने ह्यूमन मेमोरी में, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, कलेक्टिव ह्यूमन इमेजिनेशन। इसी से जो है दोस्तों एक टेरिफाइंग इमेज उभर कर आती है उनके दिमाग में। ट्रबल्स माय साइट समवेयर इन सेंट्स ऑफ द डेजर्ट। अब जो विजन आ रहा है दोस्तों, उन विजन का जो सेटिंग है वो कहाँ पे है दोस्तों, एक डेजर्ट में है। डेजर्ट में उन्हें दिखाई देता है, और जो भी कुछ हो वो दिखाई देता हो उन पोइट को, पोइट जो है उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ए शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन। वो डेजर्ट में उन्हें क्या दिखाई देता है, शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन। यानी कि उसका सर जो है दोस्तों मैन की तरह है, लेकिन उसका बॉडी जो है लायन की तरह है। यहाँ पे इस क्रिएचर को हम स्पिनिक्स का नाम दे सकते हैं दोस्तों। स्पिनिक्स एक ऐसा ऐसा क्रिएचर है जिसका बॉडी जो है दोस्तों लायन की तरह दिखता है, जानवर की तरह दिखता है, और हेड जो है उसका ह्यूमन की तरह होता है। हेड जो है दोस्तों ह्यूमन की तरह होता है। तो ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। उस क्रिएचर की आंखें जो है दोस्तों इमोशन लेस हैं, और वो क्रूएल दिख रहा है, बिल्कुल सूरज की तरह जो किसी पर भी मर्सी नहीं करता। यानी कि सूरज कैसे हर किसी को एक ही किरण देता है, कि ना किसी को गर्म करता है ज्यादा, ना किसी को नॉर्मल वार्म करता है, ना किसी को ठंडा करता है। वो बराबर से सबको एक रे देता है और सबको जो है गर्मी ही रखता है। राइट। तो उसी तरह जो है ये जो क्रिएचर है उसकी आंखें इमोशनलेस हैं और वो क्रूएल हैं। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट। यानी कि ये जो क्रिएचर है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो दोस्तों एक क्रिएचर आगे बढ़ रहा है। रियल शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। ये जो डेजर्ट बर्ड्स है दोस्तों, यहाँ पे आप एक इमेजिनेशन करिए कि मतलब जब भी आप फिल्म में देखते हो कि मतलब कोई भी हॉरर सिनेमा ले लो आप, जो कि उनका प्ले जो सेटिंग है डेजर्ट में होता है, तो वो डेजर्ट में जैसे कि एक बहुत ही खौफनाक सा भयानक सा जिन जैसे ही प्रकट होता है, तो उसको और थोड़ा रिलेटेबल करने के लिए, थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट डालने के लिए जो है उसके आसपास कुछ
चिल कौवे या फिर कोई ऐसे बर्ड्स को जो वो चारों उसके सर्कल में घुमाता है, राइट। ऐसे काले काले दिखते हैं वो जो घूमते हैं उसके चारों ओर, उसके बाद जो वो एक हाई प्रोफाइल सा फीलिंग आता है, राइट। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि मतलब जैसे ही वो प्रकट हुआ वो डेजर्ट में, और डेजर्ट से वो जैसे ही आगे बढ़ता आ रहा था तो उसके आसपास जो है कुछ डेजर्ट्स के बर्ड्स की जो शेडोज घूम रही हैं, जो कि हमें फियर और एक बहुत ही खौफनाक सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। ठीक है दोस्तों। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो। यहाँ पे दोस्तों द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन का मतलब है यहाँ पे जो उनका विजन खत्म हो जाता है, लेकिन बट नाउ आई नो यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि अब उनको जो है पोइट को जो है एक शॉकिंग ट्रूथ के बारे में समझ में आ गया है दोस्तों। बट नाउ आई नो यानी कि जैसे वो विजन दिखा उन्हें तो उनको एक सच, भयानक सा सच उन्हें उनके आंखों के आगे आ गया, या फिर उनको समझ में आ गया दोस्तों। द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, यहाँ पे द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप जो है यहाँ पे 2000 ईयर्स को एक्सप्रेस किया गया दोस्तों, यानी कि 2000 ईयर्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो 2000 साल है, जो भी 2000 साल है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, the 2000 years after Jesus Christ's birth were vexed to nightmare by a rocking cradle। यहाँ पे दोस्त क्रेडल का मतलब है रोना, राइट। क्रेडल का मतलब है रोना। जैसे ही यहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था दोस्तों तो एक क्रेडल सुनाई दिया था, मतलब कि एक छोटे से बच्चे का रोना सुनाई दिया था। और वो जो रोना था वो एक नया सिविलाइजेशन को जो है वो शुरू कर दिया था। और उससे क्या हुआ था, जितने भी दुनिया में बुराई थी वो सब खत्म होके अच्छाई में बदल गई थी, राइट। लेकिन अब वही सिविलाइजेशन जो है एक नाइटमेयर में बदलने वाला है दोस्तों। एंड व्हाट अ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट। यहाँ पे दोस्तों सबको एक क्वेश्चन पूछता है पोएट, लेकिन उसका आंसर वो खुद नहीं दे पाता है, ना ही हमें आज तक पता चला है। तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये क्वेश्चन जो है आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों, कि कौन सा ऐसा टेरिफाइंग बीस्ट है जिसका वक्त जो है अब आ गया है। स्लोचेस टूवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। यहाँ पे दोस्तों बेथलेहम जो है वही जगह है दोस्तों जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जो है बर्थ हुआ था, राइट। तो अभी यहाँ पे लिखा गया है स्लोचेस टूवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे समय का पहिया होता है वैसे ही एक इतिहास का पहिया भी होता है। जैसे कि इतिहास का पहिया में जहाँ से शुरू हुआ था, कैसे, जीसस के बर्थ के बाद, राइट। अभी जो है वहाँ पे बेथलेहम में जीसस बर्थ नहीं होने वाले, अभी एक रफ सा बिस्ट जन्म लेने वाला है, और उसके क्रेडल से जो है अभी दुनिया और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एरा में बदलने वाली है। दुनिया जो है अभी एक डार्क एज यानी कि एक एविल फोर्स या फिर नया डिस्ट्रक्टिव एरा में बदलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे एक ऐसी दुनिया को दिखाते हैं दोस्तों कि जहाँ ऑर्डर टूट चुका है, केओस हर तरफ फैल गया है, हड़कंप, अफरा तफरी मचना, किसी को प्रॉब्लम आना, हर कोई अपनी जिंदगी से नाखुश होना, झगड़ा करना, ये सब जो है यहाँ पे फैल गया है दुनिया में। और एक नया लेकिन और एक टेरिफाइंग एज का जो है जन्म होने वाला है। तो पोएम जो है यहाँ पे होप नहीं देता है, बल्कि ये देता है अनसर्टेनिटी, फियर, और एक सिविलाइजेशन की कोलेप्स होने का जो है यहाँ पे पावरफुल वार्निंग देता है। ये पोएम जो है हमें क्या देता है दोस्तों, एक पावरफुल वार्निंग, पावरफुल वार्निंग जो हमें ये देता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और तब तक नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून और हैप्पी लर्निंग।